392 है। यह प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानावरण का जब उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है तब वहाँ द्रव्य की अपेक्षा कैसा हो गया। अब क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है वो बताता है। 392 पेज पर 36 नंबर का सूत्र है। तस्य क्षेत्रदो किमुकस्सा अनुकस्सा, उसके क्षेत्र की अपेक्षा उक्त वेदना क्या उत्कृष्ट होती है या उत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। उत्कृष्ट होगी क्या अनुत्कृष्ट, जो प्रश्न किए तो भाव की अपेक्षा से उत्कृष्ट है। तो भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट कब होता है, भाव की अपेक्षा से उत्कृष्ट कब होता है। कभी भी चारों गति के सभी पंचेंद्रिय जो भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट उत्पन्न कर सकता है तो उस समय जो उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट, क्या करें उसका दोनों बताए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, क्योंकि उस समय भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है उत्कृष्ट संचय के समय, तो वहाँ पर उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार पाएंगे। क्षेत्र भी क्या हो जाएगा उस समय, क्योंकि वहाँ पर जब वह मानव समुद्र करता है मत्स्य तब उसको उत्कृष्ट बंध हो सकता है ना अनुभाग बंधन, तो उसको उस समय क्षेत्र उत्कृष्ट होता है। और यदि अन्य समय में समझो होता है या उस समय तो अनुत्कृष्ट होता है, दोनों हो सकते हैं। उकस्सावा अनुकस्सावा, वो उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी। यदि उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर महामत्स्य के द्वारा उत्कृष्ट क्षेत्र किया गया है तो भाव के साथ क्षेत्र भी उत्कृष्ट होता है। अथवा यदि उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर क्षेत्र को उत्कृष्ट नहीं करता है तो उत्कृष्ट भाव के विवक्षित होने पर क्षेत्र अनुत्कृष्ट होता है। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वह उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट 4 स्थानों में पतित है। वे 4 स्थान ये हैं: असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि। एक प्रदेश को करते जाना, फिर संख्यात भागहानि करना, फिर उसमें जो क्षेत्र है उसकी अपेक्षा से 4 विकल्प बनेंगे। उत्कृष्ट काल की विवक्षा में जिस प्रकार की 4 स्थानों की प्रलोभना की जा चुकी है उसी प्रकार यहाँ भी प्रलोभना करनी चाहिए। विशेष इतना है कि अंतिम विकल्प का कथन करते समय उत्कृष्ट अनुभाग के सत्व से संयुक्त सर्वजगन्य अवमानना वाले अवगाहना काले सर्व जगह अवगाहना वाले एक इंद्रिय जीव में वाले अंतिम असंख्यात गुणहानि को ग्रहण करना चाहिए। वहाँ पर कहाँ तक लेके गए थे पहले, उत्कृष्ट काल के समय सिद्ध मत्स्य तक लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पर पंचेंद्रिय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बड़ा सागर का बंधन पंचेंद्रिय करता है। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है उत्कृष्ट काल की, इसलिए यहाँ पर एक इंद्रिय में भी ले जा सकते, क्योंकि एक इंद्रिय में भी जिसने उत्कृष्ट अनुभाग वाले एक इंद्रिय में पैदा हुआ है उसको भी उत्कृष्ट अनुभाग सबको पाया जा सकता है, इसलिए एक इंद्रिय के अवगाहना तक उसको ले जाना चाहिए। शंका, एक इंद्रिय में उत्कृष्ट भाव का पाया जाना कैसे संभव है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जो स्वरूपी पंचेंद्रिय पर्याप्त उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर उसके घात के बिना एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होते हैं उनके जगत क्षेत्र के साथ उत्कृष्ट भाव पाया जाता है। उसके काल की अपेक्षा उक्त वेदना क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। काल में दोनों प्राय जा सकते, उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा
उत्कृष्ट होगा, और नहीं हुआ उससे कम स्थिति बंद होता है तो अनुत्कृष्ट होगा। अब क्यों कम कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है जीवन, इसलिए उसके भी प्रकार पाए जाएंगे। आनंद नहीं आएगा। तीन उकसावा अनुकसावा, वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी। यदि उत्कृष्ट अनुभाग सत्व के साथ उत्कृष्ट स्थिति बांधी गई है तो भाव के साथ काल भी उत्कृष्ट होता है, परंतु यदि उत्कृष्ट अनुभाग के होने पर भी उत्कृष्ट स्थिति को ही स्थिति को नहीं बांधता। और उत्कृष्ट अनुभाग सत्व में पहले बांधा हुआ है तो भी वो सत्व भी पाए जा सकते हैं ना। तो उत्कृष्ट अनुभाग सत्व जिसके है उसको उत्कृष्ट स्थिति बंध हुआ, उसी समय उत्कृष्ट अनुभाग बंध होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। पहले भी कभी उत्कृष्ट अनुभाग बंध हो तो बाद में भी सत्व रहता है, सकता है कुछ निकालकर, इसलिए वो सत्व लिखा है। लेकिन स्थिति बंध का वैसे नहीं, क्योंकि बांधने के बाद एक समय कम होती जाती है स्थिति, तो स्थिति बांधने फिर एक समय कम होती जाती है, इसलिए उसी समय उत्कृष्ट स्थिति बंध होती है। कम होता है, कितने काल तक वो उत्कृष्ट अनुभाग रहता है, जब तक वो उसका समुत्पत्ति के कुछ नहीं करेगा ना तब तक वो उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाएगा। उत्कृष्ट नहीं न पाहिजे, नहीं बांधता है, ऊपर नहीं है क्या हाँ नहीं पाहिजे, क्या पता है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद होने पर जब तक वो हाथ समुत्पत्ति स्थान नहीं होगा तब तक वो उत्कृष्ट अनुभाग उसका पाया जाएगा। शंका, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाला जीव निश्चय से उत्कृष्ट स्थिति को ही बांधता है, क्योंकि उत्कृष्ट संदेश के बिना उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता। अतएव ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट अनुभाग की विवक्षा में अनुत्कृष्ट स्थिति की संभावना कैसे हो सकती है? अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग जब बांधता है तब नियम से उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग बंध सबसे लास्ट का है ना, उत्कृष्ट अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान, तो वहाँ पर स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान कौन सा है, वो उत्कृष्ट ही होगा। उत्कृष्ट स्थिति बंद हो तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध का नियम नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट अनुभाग बंध जब होगा तो उत्कृष्ट स्थिति बंध नियम से होगा। इसलिए यहाँ पर इसलिए वो प्रश्न खड़ा किया उसने, तो यहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय न लेकर के इसलिए उत्कृष्ट अनुभाग से तो लिया है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न हुए जीव के अधस्थिति के गलने से उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय की आदि स्थिति विकल्प पाए जाते हैं, और अधस्थिति के गलने से अनुभाग का घात कुछ होता नहीं। अधस्थिति मतलब उदय में एक आकर के खिलते हैं ना स्थिति, वो अधस्थिति गलन हुआ, तो जो सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग है वो नष्ट नहीं होगा। स्थिति तो सत्ता में से कम होगी लेकिन अनुभाग कम नहीं होगा, इसलिए और अधस्थिति के गलने से अनुभाग का घात कुछ होता नहीं, क्योंकि समान धन वाले परमाणु वहाँ पाए जाते हैं। यदि कहा जाए कि उत्कृष्ट अनुभाग बंध होने के द्वितीय समय में ही घात हो जाता है तो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिभग्न होने के प्रथम समय से लेकर जब तक अंतर्मूर्त काल नहीं बीत जाता है तब तक अनुभाग कांडक का संभव नहीं है। अनुभाग कांडक घात होने के लिए अंतर्मूर्त काल तो कम से कम लगेगा, इसलिए बाबर पे अंतर्मूर्त लिया था। अनुभाग बंध किया, उत्कृष्ट अनुभाग बंध, उसका घात कब होगा, कम से कम अंतर्मूर्त काल तो जाना पड़ेगा ना उसका कांडक घात होने के लिए, इसलिए प्रतिभग्न में जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया है उसका उसको वापस कम करेगा ना, प्रतिभग्न का शब्द शास्त्र करेगा। वो समझो एक केंद्र में चला गया पंचेंद्र से, या पंचेंद्र में घात होता है कि उसका भी ये नहीं हुआ निर्णय, लेकिन
संश्लेष का बता रहे ना, उसका उत्कृष्ट संश्लेष किया, उस संश्लेष का प्रतिबंधता बांध लिया, उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग बांध दिया, अब वो संश्लेष परिणाम छूट गया, वो छूटने भी नाम प्रतिबंधता है। नहीं उसके बाद तुरंत अंतर्मुक्त में घात करेगा, ये भी नियम नहीं ना, कर सकता है नहीं कर सकता है, प्रतिबंध होने के लिए नाम समय से जब से उसके परिणाम समय से नहीं मतलब प्रतिबंध का अर्थ कि जैसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध का बताया था ना कि इतना 2 समय तक वो बांधा उत्कृष्ट अनुभाग बंध, फिर उसके तीसरे समय में नहीं बांध सकता है ना, वो प्रतिबंध होगा। और क्या हाथ हाँ तो उसको छोड़ दिया इस भाग में। अब अनुकृष्ट है तो कितने स्थान में होता है वो बता रहे हैं। उत्कर्षादो अनुकर्षा तीर्थानुपतिना असंख्येच भागहीनावा संख्येच भागहीनावा संख्येच गुणहीनावा। वह उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन और संख्यात गुणहीन इन 3 स्थानों में प्रतीत है। उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिबद्ध होने के प्रथम समय में वर्तमान जीव के भाव के उत्कृष्ट होने पर काल असंख्यात भाग से हीन होता है, क्योंकि अदर स्थिति के द्वारा एक समय गल चुका है। प्रतिबद्ध होने के एक समय कम हुआ तो भी असंख्यात भाग कम हुआ। प्रतिबद्ध होने के द्वितीय समय में भी असंख्यात भाग हानि ही होती है, क्योंकि अदर स्थिति में 2 समय गल चुके हैं। इस प्रकार से स्थिति कांड के प्रथम समय के प्राप्त होने तक स्थिति में असंख्यात भाग हानि होती है। तत्पश्चात स्थिति कांड उत्कीर्ण काल के प्रथम समय के गलने पर भी असंख्यात भाग हानि ही होती है। उत्कीर्ण काल के द्वितीय समय के गलने पर भी असंख्यात भाग हानि ही होती है। इस प्रकार से तब तक असंख्यात भाग हानि होती है जब तक स्थिति कांड उत्कीर्ण काल का द्विचरम समय गलता है, परंतु अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है, क्योंकि उससे घात की संभावना नहीं है। यहाँ उपयुक्त गाथाएं स्थिति घात के होने पर सब आयुओं के अनुभवों का नाश होता है। आयु को छोड़कर शेष कर्मों का अनुभाग के बिना भी स्थिति घात होता है। वहाँ पर अनुभाग का स्थिति घात होने पर अनुभाग का नियम से घात होना चाहिए, नियम नहीं। स्थिति घात तो हुआ लेकिन अनुभाग घात नहीं, ऐसा करें। स्थिति घात के होने पर सब आयुओं के अनुभागों का नाश होता है। स्थिति कम हुई तो वहाँ पर नियम से अनुभाग का भी घात होगा, लेकिन आयु को छोड़कर शेष कर्मों का अनुभाग के बिना भी, अनुभाग घात हुए बिना भी स्थिति घात होता है। इसलिए यहाँ पर केवल स्थिति का घात कर रहे हैं, अनुभाग का घात नहीं कर रहे। अनुभाग तो उत्कृष्ट ही रहा है और केवल स्थिति का ही घात हो रहा है। अनुभाग का घात होने पर सब आयुओं का स्थिति घात होता है। स्थिति घात के बिना भी आयु को छोड़कर शेष कर्मों के अनुभाग का घात होता है। आयु का एक नियम अलग है। आयु का स्थिति घात होने पर अनुभाग का घात नियम से होगा, अनुभाग का घात होने पर स्थिति का भी घात नियम से होगा। लेकिन अन्य कर्मों का अनुभाग के बिना भी स्थिति घात होता है, स्थिति घात के बिना भी अनुभाग का घात होता है। इस प्रकार जाकर प्रथम स्थिति कांड संबंधी अंतिम पाली के उत्कीर्ण काल संबंधी अंतिम समय के साथ पतित होने पर भी असंख्यात भाग हानि होती है, क्योंकि सबसे जघन्य परिलोकन के असंख्यात भाग मात्र स्थिति कांड प्रमाण स्थितियों का घात हुआ है। अब इसी उत्कीर्ण काल से पहले स्थिति कांड की अपेक्षा एक समय अधिक स्थिति कांड का घात होने पर असंख्यात भाग आने का अन्य विकल्प होता है। यहाँ पर ये केंद्र में जाने पर वो स्थिति घात करते हुए लेना चाहिए। तो ये मतलब जैसे पंचेंद्र के स्थिति कांड का तो एक साथ वो होकर के अंतर बड़ा बड़ी स्थिति प्रमाणित करता है ना। ये सब एक केंद्र में बताया था कि केंद्र पर्याय में जाने पर अपने आप से ज्यादा स्थिति माननी हुई है, उसके कांड घात होकर के वो सब विकल्प नहीं किए थे उस समय पहले।
निकाले थे तो एक खाली गिरने पर एक समय कम हुआ, पूरा कांडक गिरने पर एक साथ एक कांडक कम हुआ, ऐसे वो सब निकाले थे स्थिति का स्थिति के विकल्प ऐसा नियम है। तो वहाँ पर अनुभागांत होगा, ये ऐसा नियम नहीं है। अब इसी उत्कीर्ण काल से एक स्थिति कांडक हाथ पहले हुआ तो कितनी स्थिति हुई, एक कम हुई, क्योंकि कांडक है पहले उनका असंख्यात होगा, इधर जितना उत्कीर्ण के लिए लगा हुआ अंतर्मुक्त काल और उधर ऊपर से कांडक एक साथ कम होगा और उतनी हानि हुई। तो असंख्यात भाग हानि ये हुई वहाँ पर, क्योंकि पहले वो उनका असंख्यात भाग मात्र स्थिति लेते ना, तो उतना ही उत्कृष्ट स्थिति बंध में से कम हुआ तो असंख्यात भाग हानि। इसी प्रकार दूसरा कांडक लेगा तो वहाँ पर भी कितनी कम होगी वो बताता है। दो समय स्थिति कांडक घात होने पर असंख्यात भाग हानि का अन्य विकल्प होता है। इस प्रकार जघन्य परिता संख्यात से उत्कृष्ट स्थिति को खंडित कर उसमें एक खंड मात्र स्थिति कांडक होने तक ले जाना चाहिए। जघन्य परिता संख्या से उत्कृष्ट स्थिति को खंडित किया और उसमें जो एक खंड उतनी स्थिति का घात हुआ तब तक क्या करेंगे, असंख्यात भाग हानि करेंगे। तो भी असंख्यात भाग हानि नहीं होती है। इस प्रकार जाकर उत्कृष्ट संख्या से उत्कृष्ट स्थिति को खंडित कर उसमें एक खंड मात्र स्थिति कांडक का उसी उत्कीर्ण काल के द्वारा घात होने पर संख्यात भाग हानि होती है, परंतु अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है क्योंकि उसका घात नहीं हुआ है। अनुभाग का घात नहीं किया, केवल स्थिति का ही घात किया है। यहाँ से लेकर एक समय अधिक के क्रम से स्थिति कांडकों को बढ़ाकर संख्यात भाग हानि के अंतिम विकल्प के प्राप्त होने तक उसका घात करना चाहिए। फिर उसी उत्कीर्ण काल से उत्कृष्ट स्थिति के अर्ध भाग का घात होने पर संख्यात गुण हानि प्रारंभ होती है, क्योंकि उक्त स्थिति में दुगुनी हानि हो चुकी है। उससे लेकर एक समय अधिक आदि के क्रम से स्थिति कांडक का घात होने पर संख्यात गुण हानि ही होती है। इस प्रकार से उत्कृष्ट अनुभाग के अविरोधी अंतक कोड़ी तक जाना चाहिए। ये केंद्र बिंदु अधिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो ज्यादा स्थिति नहीं रखता है, उसकी वो स्थिति जो है वो कम करता है। फिर उसने अनुभाग का घात नहीं किया, ऐसा होता है। अनुभाग बलदार व्यवसाय स्थान के घात के विशुद्धि परिणाम होंगे तभी उसके अनुभाग की हानि होगी। इसलिए वहाँ पर उस समय बताया ना कि विशुद्धि परिणाम अनुभाग बंध के घात के कारणभूत विशुद्धि स्थान के जगह से लेकर उत्कृष्ट तक वो विशुद्धि परिणाम होंगे तो ही वहाँ पर अनुभाग का घात होगा। लेकिन स्थिति का घात उस पर्याय में जाने पर नियम से वहाँ पर स्थिति का घात होने लगता है काटक रूप से। अब आगे एक ज्ञानावरण का हो गया, चारों का बताया ना, मतलब भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट है तो द्रव्य कैसा है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार, क्षेत्र भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार, काल भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार करता है। तो इस प्रकार ज्ञानावरण के चार हो गए, पूरा पुस्तक हो गया भाव की अपेक्षा से किया था ना वहाँ पर। अब उसी प्रकार आगे करने का बताते हैं। वो तक विशुद्धि परिणाम होंगे तो ये वो होगा, तुरंत वहाँ पर अनुभाग का घात नहीं होता। इतनी स्थिति कांडक घात होने पर भी उसका अनुभाग घात नहीं हुआ, ये नियम बताया ना यहाँ पर। अब अनुभाग को उत्कृष्ट रखना है, खाली स्थिति कांडक इतने घात होता है। पर्याय उस पर्याय में वो ज्यादा स्थिति नहीं रख सकता है, वो एक केंद्र में जाने पर वह स्थिति कांडक घात होती है। एवं दर्शनावरणीय मोहनीय अंतरायान। इसी प्रकार दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय के विषय में प्ररोचना करनी चाहिए। जिस प्रकार ज्ञानावरणीय के द्रव्य चित्रकार और भाव में से किसी एक को विवक्षित करके शेषों की प्ररोचना की गई है, उसी प्रकार इन तीन घातीय कर्मों की भी प्ररोचना करनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के स्वामित्व से उस
चार घाती कर्म में तो कुछ अंतर नहीं है, वो सब ऐसा ही आएगा। वेदनीय का याद करो, द्रव्य उत्कृष्ट क्षेत्र काल और भाव का होता है। द्रव्य उत्कृष्ट का होता है वेदनीय का वही पढ़ना, सातवें नरक में अंतिम समय। क्षेत्र उत्कृष्ट का होता है काल उत्कृष्ट का होता है चार गतियों में, कहीं पर भी 20 कोड़ापड़ी सागर का बंद होगा तो कहीं पर भी 30 कोड़ापड़ी ही उसका वेदनीय का, ऐसा का वेदनीय का 30 कोड़ापड़ी सागर। और भाव अपेक्षा से वो भी चार गति का मिथ्या दृष्टि जो या एक इंद्रिय ने भी सबको की अपेक्षा से अनन्य साता व्यक्ति का 10वें स्थान के अंतिम समय में साता व्यक्ति का उत्कृष्ट का बंध होता है। जैसे वेयनीय वेला नवद उत्कसा तस्य खेतदो कि मुकसा अनुकसा। जिस जीव के वेदनीय कर्म की वेदना द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। द्रव्य तो वहाँ पर बताया बस साथ में लगता है, और ये क्षेत्र का बताया लोग पूरे समझा, तो उसके द्रव्य उत्कृष्ट पाया नहीं जाएगा। क्षेत्र जिसका द्रव्य उत्कृष्ट है उसका क्षेत्र उत्कृष्ट होगा ही नहीं, नियम से अनुत्कृष्ट होगा। तो अनुत्कृष्ट कितने प्रकार का बताया जाएगा। नियमानुकस्सा असंख्य गुणहीना, वह नियम से अनुत्कृष्ट असंख्या गुणहीन होती है, कारण कि 500 धनुष प्रमाण उत्सेव से संयुक्त जो सात्विक भूमि का नाटी उत्कृष्ट द्रव्य का विनाश न हो, इसलिए उत्कृष्ट योग के विरोधी मारणात्मक समुद्धान पर नहीं प्राप्त हुआ है। उसकी संख्या धनात्मक प्रमाण उत्कृष्ट अवगाहन लोकपुरक उत्कृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा असंख्या गुणी ही पाई जाती है। उसके काल की अपेक्षा उक्त वेदना क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। उत्कृष्ट होगा तो काल उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट, दोनों भी हो सकता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ उस समय तो उत्कृष्ट, और नहीं हुआ तो अनुत्कृष्ट, और वो भी एक ही समय कर लेंगे, क्योंकि द्विचरण समय में उसने नियम से उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है, तो चरण समय में केवल एक ही समय कम होगा। चरण समय में भी उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है तो पूरा उत्कृष्ट लेगा। तो अनुकस्सावा अनुकस्सावा, वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी। जिसने उत्कृष्ट द्रव्य के संचय को किया है, ऐसे नारद लोगों के अंतिम समय में वर्तमान गुणित कर्मांश के द्वारा यदि उत्कृष्ट स्थिति बांधी गई है, तो द्रव्य के साथ काल भी उत्कृष्ट होता है, परंतु यदि वह मुक्त अवस्था में उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधता है, तो उसके काल वेदना अनुत्कृष्ट होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वह उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय कम है, कारण कि उत्कृष्ट संकेश के अविनाभावी नारद भव के चरम समय में बांधी गई उत्कृष्ट स्थिति में से चरम समय में अधस्थिति के गलने से एक समय की हानि देखी जाती है। द्रव्य नरक में है ना, तो उस समय का लेंगे तो उस समय कौन सा क्षेत्र होगा, उस समय का काल कौन सा होगा वो लेंगे ना। इसको एक किया ना विवक्षा किसकी की, द्रव्य की। द्रव्य उत्कृष्ट तब क्षेत्र काल भाव, तो उसी समय का देखेंगे ना वहाँ पर क्षेत्र उत्कृष्ट है क्या, नहीं है। काल उत्कृष्ट है क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। भाव उत्कृष्ट है क्या, भाव उत्कृष्ट होगा क्या, क्यों 10वें स्थान में भाव उत्कृष्ट, इसलिए नहीं। तस्य भाव कि मुक्तस्सा अनुकस्सा, उसके भाव की अपेक्षा उक्त वेदना क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। नियमानुकस्सा अनंत गुणहीना, वह नियमतः अनुत्कृष्ट और 4 स्थान में हुए, वह नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन होती है, क्योंकि उसका अनुभाग अनंत 10वें स्थान में अनंत गुना बनता है ना, तो यहाँ पर जो अनुभाग होगा वह अनंत गुना ही होगा। कारण यदि सूक्ष्म सांप्रायिक शब्द के अंतिम समय संबंधी अनुभाग की अपेक्षा नारद जीव का अंतिम समय संबंधी अनुभाग
हुआ अंतिम समय में, तो भी वो कितना होगा? अनंत गुना ही होगा, तो फिर संदेश के द्वारा बांधा जाता है। आगे या उस समय असाता वेदनी का भी बांध सकता है, तो असाता वेदनी का नियम से साता वेदनी से अनंत गुना ही जैसा वेयनीय वेयना के तद उक्कसा तस्य दवोदो कि मुक्कसा मुक्कसा। जिस जीव के वेदने की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट? यह सूत्र समझे। नियम अनुकस्सा चौथान प्रतिदान, वह नियम से अनुकृष्ट 4 स्थानों में प्रतीत होती है। शंका, वह उत्कृष्ट हम दूसरा क्षेत्र लेकर के कर रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि नारद भाव के अंतिम समय में वर्तमान उलित कर्मोषिक जीव में उत्कृष्ट स्वरूप से अवस्थित वेदनीय कर्म की द्रव्य वेदना के लोकपूर्ण अवस्था में रहने वाले संयोग के में होने का विरोध है। क्षेत्र उत्कृष्ट कहानी के 13वें गुणस्थान, अब वहाँ पर द्रव्य उत्कृष्ट होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए वह नियम से अनुत्कृष्ट ही होता है। शंका, यह अनुत्कृष्ट द्रव्य वेदना 4 स्थानों में प्रतीत है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह सूत्र का अनुसरण करने वाले व्याख्यान से जाना जाता है। यथा एक गुणित कर्मांशिक जीव 7वीं पृथ्वी से निकल आकर के पंचेंद्रिय त्रियंचों में अंतर्मुक्त रहकर फिर पृथ्वी का एक जीव में अंतर्मुक्त प्रमाण आयु को बांधकर पूर्व उत्पन्न हुआ। पश्चात जब वह मनुष्यों में वर्ष पृथक्त्व आयु को बांधकर मरण को प्राप्त हो, उनमें उत्पन्न होकर संयम को ग्रहण करके शपथ श्रेणी पर चढ़कर केवल ज्ञान को उत्पन्न करके लोकपूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसका क्षेत्र उत्कृष्ट होता है। उस समय में द्रव्य असंख्यात भाग से हीन होता है, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य को वल्लभों के असंख्यात भाग से खंडित कर उसमें से वह एक खंड से ही उत्कृष्ट द्रव्य को धारण करता है। इसी प्रकार से संख्यात भाग ही, संख्यात गुणहीन और असंख्यात गुणहीन द्रव्यों की भी प्रवर्तना जान करके करनी चाहिए। 13वें गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा द्रव्य कितना रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट द्रव्य कितना रह सकता है? तो जो 7वीं पृथ्वी से आया हुआ, जो वहाँ पर सबसे उत्कृष्ट हुआ था द्रव्य उसका, फिर वो तो कहा जाएगा वहाँ से नियम से पंचेंद्रिय त्रियंच होगा। जल्दी से जल्दी उसको 13वें गुणस्थान में ले जाना। ये 7वीं पृथ्वी से प्रत्येक को कैसे कैसे जो भी योग हो सकते हैं ऐसा 7वीं पृथ्वी के से निकल करके कहा गया पंचेंद्रिय त्रियंचों में, और वहाँ अंतर्मुक्त ही रहा। फिर का उत्पन्न हुआ एक केंद्र, क्योंकि उसकी त्रस्त स्थिति पूरी हो गई, तो एक केंद्र में उत्पन्न हुआ। तो एक केंद्र में भी कितने काल तक रखा उसको? अंतर्मुक्त करके पृथ्वी का एक में ले गए उसको। फिर अंतर्मुक्त प्रमाण आयु को बांधकर उनमें उत्पन्न हुआ। फिर पश्चात उनमें मतलब पृथ्वी का एक में ही लेना है, और फिर वहाँ से मनुष्य हुआ पृथ्वी का एक में से। वहाँ मनुष्य होकर के उसने कितनी मतलब उसमें आयु कितनी थी? वर्ष प्रतिशत हुई, कम से कम 8 वर्ष होने के बाद तुरंत उसको केवल जन प्राप्त करना है। वर्ष प्रतिशत आयु को बांधकर मरण को प्राप्त हो, उनमें उत्पन्न होकर उसने संयम को धारण किया। 8 वर्ष होते गर्भ से लेकर के 8 वर्ष, ऐसा भी कहते हैं आचार्य तो मत है उसमें संयम को ग्रहण कर उनमें म्हणजे कुठं लावायचं? मनुष्य में वर्ष पृथक्त्व आयु को बांधकर मरण को प्राप्त हो। हाँ, उनमें म्हणजे मनुष्य में पृथ्वी का एक में था मनुष्य संबंधी उसने आयु बांधी वर्ष पृथक्त्व की। फिर पृथ्वी का एक में मरण करके फिर वो मनुष्य में उत्पन्न हुआ। फिर वहाँ संयम को ग्रहण करके शपथ श्रेणी पर चढ़ करके हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मतलब 7वीं पृथ्वी में था और उसको 8-9 साल में मोक्ष में पहुंच गया, वहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे कैसे लॉटरी लगते थे, तब उसका क्षेत्र उत्कृष्ट होता है। उस समय कितना द्रव्य कम हुआ उसका? ज्यादा नहीं कम हुआ, असंख्यात्वा भागहीन ही उसका कर गया है, तो इसलिए असंख्यात्वा भागहीन होता है। या
बहुत देर के बाद वो देवे गुणस्थान में गया है तो उसका ज्यादा गल जाएगा, तो संख्या का भाग कम होगा। और ज्यादा काल तक वो घूम करके गया है तो संख्या गुणाहीन या संख्या गुणाहीन होगा, अनंत गुणाहीन नहीं होगा। या एक दो परमाणु से कम नहीं इसलिए अनंत भाग हानि भी नहीं, और इतना ज्यादा कम नहीं होता इसलिए अनंत गुण हानि नहीं होती है। 4 प्रकार की भी हानि से द्रव्य होगा। तस्य कालतो किमुक्तस्तानुक्तस्तान्, उसके काल की अपेक्षा उद्वेना क्या उत्कृष्ट होती है या उत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। क्षेत्र उत्कृष्ट होगा तब काल उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा? सीधा सवाल है, होगा ही नहीं ना। देवे गुणस्थान में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर नियम से अनुत्कृष्ट ही होगा, और वो नियम से असंख्यात गुना ही होगा, क्योंकि इतना सर्वे कर चुका है ना स्थिति कांड खाता के। तो नियमानुगस्य असंख्यज्य गुणहीना, वह नियम से अनुत्कृष्ट असंख्या गुणहीन होती है, कारण कि लोक पूर्ण अवस्था में रहने वाली अंतर्मुक्त मात्र स्थिति 30 करोड़ सागर होम की अपेक्षा असंख्या गुणहीन पाई जाती है। सब वहाँ पर कांड खाते होते ना, पहले का संख्यात में भाग प्रमाण ही वहाँ पर स्थिति शेष रहती है। फिर 3 समयों में वो कितनी कम करता है, भोग स्थिति कम करके अंतिम लोक पूर्ण अवस्था में वो कितनी शेष रखता है, केवल अंतर्मुक्त प्रमाण स्थिति शेष रखता है। कोई भी जीव लोक पूर्ण अवस्था में हो उसका स्थिति सत्व कितना रहा है, अंतर्मुक्त ही रहा है, इसलिए 30 कोटि सागर की अपेक्षा अंतर्मुक्त असंख्यात गुना हीन है। अब उसके भाव की बताते हैं। तस्य भाव किमुक्तस्तानुक्तस्तान्, उसके भाव की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। बताना वहाँ पर नियम से उत्कृष्ट, क्योंकि वहाँ पर 10वें गुणस्थान से लेकर के अपने देखा था 14वें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अनुभाग सत्व ही पाया जाता है वेद नियम का, इसलिए वहाँ पर नियम से उत्कृष्ट ही होगी। क्षेत्र उत्कृष्ट है, वहाँ भाव उत्कृष्ट है। इसके वेदनीय नाम और गोत्र के बताना। उसके भाव है उत्कृष्ट भाव वेदना, उसके भाव वेदना उत्कृष्ट होती है। शंका, लोक पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए के भी वह अनुत्कृष्ट क्यों नहीं होती है? समाधान नहीं, क्योंकि अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों के विसदृश परिणामों का अभाव है। सभी जीवों की नियम से उत्कृष्ट ही होगी। इसके अतिरिक्त विशेष प्रत्यय भेद भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उक्त सभी जीवों में एक उत्कृष्ट प्रत्यय की ही संभावना पाई जाती है। यदि कहा जाए कि योग के भेद से अनुभाग का भी भेद होना चाहिए तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि एक योग की वृद्धि व हानि से अनुभाग की वृद्धि व हानि संभव नहीं। बहुत बड़ी शंका में बहुत बार आया है। विशेष प्रत्यय में फिर घातिया कर्मी लेना चाहिए हमें। घातिया कर्मियों के अनुसार जो है भेद संभव है, लेकिन घातिया कर्मियों के अनुसार भेद संभव नहीं, सबका घात करके मोहनीय का भी वो समान ही सबका उदय आ रहा है, इसलिए वो सब विशेष प्रत्यय समान ही होगा। सब ज्ञान सबको लगभग समान है, लेकिन जो घातिया है उनके अलग अलग है। तो जब हम विशेष प्रत्ययों की बात करते हैं तो उस समय फिर घातिया कर्मों को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो तो खुद ही उसका हो गया ना, उसके साथ में अन्य मोहनीय कैसा उसके निमित्त से उसमें अनुभाग बनता है, जब स्थान में पड़ जाता है। उसके जो उदय स्थान है वे तो मूल ही कारण हो गए, और उसमें जो उसके साथ में मोहनीय अधिक है वो विशेष प्रत्यय होते हैं उसकी। उसी कर्म को उसी में विशेष प्रत्यय लगाएंगे। दूसरे ज्ञानावरण के प्रत्यय मोहनी में नहीं लगते, मोहनी के ज्ञानावरण के उदय से अनुभाग बंधु व्यवसाय अलग अलग नहीं समझा तो क्या बोलोगे?
शंका, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रदायिक अनुष्ठान के अंतिम समय में बांधी गई उत्कृष्ट अनुभाग स्थिति 12 मुहूर्त प्रमाण होती, अतएव 12 मुहूर्तों के भीतर केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सब लोगों को पूर्ण करके स्थित जीवों का भाव उत्कृष्ट होता है। परंतु बहुत काल में लोक पूर्ण समुद्धार को करने वाले जीवों का भाव उत्कृष्ट नहीं होता है, क्योंकि 12 मुहूर्तों में उत्कृष्ट अनुभाग के परमाणुओं का निश्चेष क्षय देखा जाता है। इसीलिए लोक पूर्ण अवस्था में भाव वेदना उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी, ऐसा कहना चाहिए। पहले भी आए थे एक बार शंका समझ में आई ना? ये पहले भी बताया था ना कि सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान के अंतिम समय में क्या किया, वो कृष्ण अनुभाग सभी जीवों ने, जितने भी उन्होंने सभी ने किया। उस समय स्थिति कितनी बांधी गई? 10 गुणस्थान के अंतिम समय में 12। तो 12 मुहूर्त के जो समय प्रबद्ध है उसी का जो अनुभाग है उत्कृष्ट होगा। जो पहले सत्ता में पड़े हुए कितना स्थिति तो कितना है, पहले को उनका संख्या का भाव इतनी गुणस्थान के अंतिम समय में इतना स्थिति सत्व होता है और स्थिति बंध कितना होता है, 12 मुहूर्त होता है। तो उस समय जो अनुभाग बंध बंधा, तो जो समय प्रबद्ध नया बंधा उसका ही होगा। अब वो जीव 13वें गुणस्थान में गया, 12वें से 13वें में गया, तो 13वें में 12 मुहूर्त तक के पहले यदि कोई जीव को मोक्ष हो गया तो उसका केवल समुद्घात हो गया, तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग सत्व हो सकता है, ये शंका का तो कहना है। अब 12 मुहूर्त बीत गए तो 12 मुहूर्त की जो स्थिति बांधी थी वो बीत गई ना, फिर आगे की स्थिति में तो उत्कृष्ट अनुभाग है नहीं है, फिर उसका उत्कृष्ट सत्व कैसे पाया जा सकता है, ऐसी शंका है। उसका समाधान सुना। यहाँ उक्त शंका का परिहार कहते हैं वह इस प्रकार है। लोक पूर्ण अवस्था में भाव वेदना उत्कृष्ट ही होती है, क्योंकि ऐसा मानने के बिना सूत्र के अप्रमाण ठहरने का प्रसंग आता है। परंतु सूत्र अप्रमाण होता नहीं है, क्योंकि अप्रमाण होने पर उसके सूत्र होने का विरोध है। कहा भी है, भली भांति अर्थ का सूचक होने से अथवा अर्थ का जनक होने से बहुत अर्थ का बोधक वाक्य सूत्रकार आचार्य के द्वारा यथार्थ में सूत्र कहा गया है। यदि कहा जाए जो भली भांति अर्थ का सूचक है, अर्थ को उत्पन्न करने वाला है या बहुत अर्थ का बोधक है, उसको सूत्र कहते हैं और सूत्र कभी अप्रमाण होता नहीं है। यदि कहा जाए कि युक्ति विरुद्ध होने से यह सूत्र ही नहीं है, तो ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि जो युक्ति सूत्र के विरुद्ध हो वो वास्तव में युक्ति ही संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रमाण के द्वारा प्रमाण को बाधा भी नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि वैसा होने में विरोध है। सीधा उत्तर नहीं दिया, पहले तो सूत्र की प्रामाणिकता सिद्ध की शंका, तो फिर वहाँ यहाँ सूत्र के अनुकूल वह निर्दोष तंत्र युक्ति कौन सी है? समान। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग बंध की स्थिति 12 मुहूर्त मात्र है। उसमें पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण साता वेदनीय की चिरकालीन स्थिति में स्थित कर्म उद्गत अनुभाग को प्राप्त होते हैं, क्योंकि बंध में उत्कर्षण होता है, ऐसा सूत्र वचन है। मतलब क्या होता है इसका अर्थ कि पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण जितनी स्थिति थी उसके सभी जो स्पर्धक है अनुभाग है, वह अभी जो बंधा हुआ अनुभाग है उसके समान हो जाता है। तो सब पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण जो स्थिति सत्व था उस सब निषेकों का अनुभाग उत्कृष्ट हो जाएगा। अनुभाग का उत्कर्षण भले ही हो, किंतु स्थिति का उत्कर्षण संभव नहीं है, क्योंकि पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र स्थिति की दीर्घता नष्ट होकर के 12 मुहूर्त प्रमाण स्थिति के स्वरूप से परिणत हो जाती है। समाधान, किन्हीं परमाणुओं की स्थिति का उत्कर्षण भले ही हो, क्योंकि इसके बिना उसमें गुणश्रेणी निर्जरा नहीं बन सकती, किंतु सभी कर्म परमाणुओं की स्थितियों
का अपकर्षण संभव नहीं है, क्योंकि किन्हीं परमाणुओं की अधः स्थिति के बनने से शेष रहे पल्लवों के असंख्यात विभाग मात्र स्थिति का अवस्थान पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुभाग का उत्कर्षण भी सभी परमाणुओं का नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही कर्म परमाणुओं का बांधे जाने वाले अनुभाग के स्वरूप से परिणमन देखा जाता है। इस कारण पल्लवों के असंख्यात विभाग मात्र स्थिति में स्थित कर्म स्कंद उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूप से उत्कर्षण प्राप्त होकर 12 मुहूर्तों को छोड़कर पूर्व कोटि प्रमाण काल में भी नहीं करते, यह सिद्ध है। इसीलिए लोक अवस्था को प्राप्त के लिए वेद्य का भाव उत्कृष्ट ही होता है, अनुत्कृष्ट नहीं होता। क्या बताए ऊपर तो ये बताया कि मतलब जो पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण सातावेदनीय की स्थिति है, उस सभी के कर्म पुद्गल जो है वह भी बांधे गए अनुभाग स्वरूप से परिणमित हो जाते हैं, उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या शंका होता है कि अनुभाग का उत्कर्षण होता है, लेकिन स्थिति का तो उत्कर्षण है। 12 मुहूर्त के तो पल्लवों के असंख्यात विभाग में उसका उत्कर्षण होकर के जाएंगे नहीं, तो स्थिति का तो उत्कर्षण संभव नहीं है, क्योंकि पल्लवों के असंख्यात विभाग मात्र स्थिति की दीर्घता नष्ट होकर के, मतलब इतनी स्थिति जो की लंबाई है वो 12 मुहूर्त प्रमाण स्थिति के स्वरूप से परिणत हो जाती है। मतलब अपकर्षण तो हो सकता है उसका, अपवर्तनाघात मतलब स्थिति का अंतर्घात करके उसका नाश होकर के 12 मुहूर्त हो सकता है, लेकिन जो 12 मुहूर्त के है वो उत्कर्षण होकर के पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति में बढ़ नहीं सकते। ऐसा स्थिति ज्यादा बन गई तो उसमें उत्कर्षण होगा, अब स्थिति कम बन रही है तो उसमें उत्कर्षण स्थिति का कैसे होगा? तो ऊपर तो उन्होंने अनुभाग का उत्कर्षण बताया है, तो उसका समाधान करते हैं कि किन्हीं परमाणुओं की स्थिति का अपकर्षण भले ही हो, क्योंकि इसके बिना उसमें निर्जरा नहीं बन सकती। उस स्थिति का क्या होगा, मतलब पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण जो स्थिति है उसके ऊपर की स्थिति में स्थित जो परमाणु है उसमें से कुछ परमाणु अपकर्षण होकर के निर्जरा के द्वारा निक्षेप करते हैं ना, तो उसका अपकर्षण होकर के श्रेणी में उसको डालेंगे तो उसका तो अपकर्षण होगा, लेकिन सभी स्थिति का घात नहीं, स्थिति का के द्वारा ही उसकी स्थिति का घात होता है, अपकर्षण के द्वारा केवल स्थिति का घात नहीं होता है। इसलिए आप बताया कि परमाणु की स्थिति का अपकर्षण भले ही हो, क्योंकि इसके बिना उसमें पुनः निर्जरा नहीं बन सकती, अपकर्षण हुए बिना पुनः निर्जरा नहीं होती। पुनः निर्जरा के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, अपकर्षण भागात का भाग दे करके उसका अपकर्षण करके उसका पुनः निक्षेप बनाते हैं, किंतु सभी कर्म परमाणुओं की स्थितियों का अपकर्षण संभव नहीं है, क्योंकि किन्हीं कर्म परमाणुओं की अधः स्थिति के करने से शेष रहे पल्लवों के असंख्यात विभाग मात्र स्थिति का अवसान पाया जाता है। कुछ परमाणु अपकर्षित होकर के भी जा गए, बाकी के शेष परमाणु वहीं पर उसी स्थिति में रहते हैं। इसके अतिरिक्त अनुभाग का उत्कर्षण भी सभी परमाणुओं का नहीं होता, अनुभाग का उत्कर्षण हुआ तो भी वहां पर सभी परमाणु उत्कर्षित नहीं होते, उसमें से थोड़े ही कर्म परमाणुओं का बांधे जाने वाले अनुभाग के स्वरूप से परिणमन देखा जाता है। मतलब ये जो सत्ता में होंगे पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण, उसके नई स्पर्धक रचना ही होनी पड़ेगी ना उतना अनुभाग बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंद तो उतना हुआ नहीं है, इसका तो उत्कर्षण होकर के ऊपर जाएंगे नहीं, तो इसलिए थोड़े कर्म परमाणुओं का बांधे जाने वाले अनुभाग के स्वरूप से परिणमन देखा जाता है। इस कारण पल्लवों के असंख्यात विभाग मात्र स्थिति में स्थित कर्मस्कंद उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूप से उत्कर्षण को प्राप्त होकर 12 मुहूर्तों को छोड़कर ऊपर के भी सब सत्ता में है, उनका भी अनुभाग कैसे हुआ है, उत्कृष्ट। तो भले 13वें पुनस्तर में पूर्व कोटि साल तक रहे तो भी उसका अनुभाग कैसा हो रहेगा, उत्कृष्ट ही रहेगा, क्योंकि पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति तक के सभी का उत्कृष्ट अनुभाग हुआ है ना, उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग जो है उत्कृष्ट हुआ है, तो कितने भी काल वो 13वें गुणस्थान में रहे तो भी वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग बंधनी अनुभाग सत्व ही पाया जाएगा। इसीलिए लोकपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए हुए में वेदनी का भाव उत्कृष्ट ही होता है। नियम से कोई भी जीव हो, शपित कर्मवशिक हो, गुलित कर्मवशिक हो, कोई भी जीव हो, तीर्थंकर के लिए, सामान्य के लिए कोई भी हो, उनका भाव नियम से
उत्कृष्ट ही होगा, क्योंकि साता वेदने का सभी को बंधन उत्कृष्ट ही हुआ है दसवें गुणस्थान में। दसवें गुणस्थान में उत्कृष्टानुभाव बंध होगा अंतिम समय में, फिर उसके बाद सत्ता में सभी के पाया जाएगा। उसके बाद तो अनुभव बंद होता नहीं है। कशाचं? अनुभवाचं? स्थिति का होगा, अनुभव का नहीं होगा। अब हुआ तो भी कुछ परमाणु का होगा ना, वो उत्कृष्ट अनुभव नष्ट नहीं होगा। अनुभव घात किए बिना, अनुभव अंडघात किए बिना उसका घात नहीं होगा ना। और यहाँ उसका प्रशस्त प्रकृति तो उसका आकर्षण होने का वहाँ पर चांस नहीं है। अनुभव का दर्शन वगैरह नहीं होगा, बंद ही नहीं होगा, दर्शन होगा ही नहीं, दर्शन तो होगा ही नहीं। उसका होता है पाप प्रकृति के पुण्य जरा होती है तो उसके निमित्त से वहाँ पर आकर्षण होता है ना। पुण्य प्रकृतियों की भी पुण्य जरा होती है, उसका भी स्थिति का आकर्षण हो सकता है उसकी, लेकिन अनुभव का नहीं है। स्थिति का आकर्षण तो सभी का होगा पाप पुण्य प्रकृति, और अनुभव का जो है एक बार वहाँ पर उत्कर्षण हुआ है दसवें गुणस्थान के अनुसार, तो उतने पर वो तो परमाणु रहेंगे उत्कृष्ट अनुभव। जस वेदना बता रहे, जस वेदनीय वेदना काल उत्कर्षा तस्य दवलोके उत्कर्षा अनुकर्षा। जिसके वेदनीय की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या उत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। यहाँ पर उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से वेदनीय की वेदना उत्कृष्ट का होती है, चार अवधि के संश्लेष परिणाम हमारे जीवन में पाए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर द्रव्य उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा। सातवीं पृथ्वी में अंतिम समय में वहाँ पर उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है, उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, तो वहाँ पर द्रव्य उत्कृष्ट ही पाया जाएगा, उत्कृष्ट पाया जा सकता है। अन्य जगह या उसी समय जो उत्कृष्ट गुणित कर्मोषिक वाला नहीं हो, एक एक परमाणु उसके कम है, तो उसके अनुत्कृष्ट भी द्रव्य वेदना होती है। तो दोनों प्रकार होंगे, उत्कर्षावा अनुकर्षावा। उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी। यदि नारद भाव के अंतिम समय में उत्कृष्ट द्रव्य का संचय करने वाले गुणित कर्मांशिक के वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध दिखता है, तो काल के साथ द्रव्य भी उत्कृष्ट होता है। परंतु यदि उत्कृष्ट स्थिति उससे नीचे या ऊपर बढ़ती है, तो उत्कृष्ट काल वेदना के साथ उत्कृष्ट द्रव्य वेदना नहीं पाई जाती है। अतएव सूत्र में अनुत्कृष्ट ऐसा कहा है। उत्कर्षादो अनुकर्षा पंचस्थान परिदा। उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट 5 स्थानों में पतित है। वे 5 स्थान कौन से हैं? अनंत भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि। ये 5 स्थान हैं। अनंत गुणहानि नहीं होगी, पहले बताया था वैसा ही लगा। एक एक परमाणु कम करते हुए असंख्यात भागहानि करना, फिर संख्यात भागहानि। इन स्थानों की प्ररूपणा जैसे ज्ञानावली के विषय में की गई है, वैसे ही यहाँ भी प्ररूपणा करनी चाहिए। अब उसका खेल क्षेत्र की अपेक्षा से बताते हैं। तस्य खेतदो किमुक्कस्सा अनुकस्सा। उसके क्षेत्र की अपेक्षा क्या वह उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। कैसी होगी फिर? काल की अपेक्षा उत्कृष्ट है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से उत्कृष्ट होगी क्या अनुत्कृष्ट? नियम से अनुत्कृष्ट होगी, क्योंकि दिव्य गुणस्थान में उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता है, और जब उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है तो क्षेत्र वहाँ पर कम ही होता है ना। नियमानुकस्सा खेतदो किमुक्कस्सा अनुकस्सा है ना। नियमानुकस्सा असंख्यज्य गुणहीना। वह नियम से अनुत्कृष्ट असंख्यात गुणहीन होती है, कारण कि 7.5 राजू प्रमाण मारणात्मक समर्थन को करने वाले महामत्स्य के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर उसका क्षेत्र भी लोकपूर्ण समुद्र को प्राप्त केवली के क्षेत्र
असंख्या गुणाहीन पाया जाता है। उसकी अपेक्षा वो असंख्य गुणाहीन। तो 7.5 राजक्रम मानव में समुद्र करने वाला भी सबसे ज्यादा उस क्षेत्र वाला लिया, वो उत्कृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा होता है, उत्कृष्ट काल, वो स्थितिबंध बांधता है, उत्कृष्ट स्थितिबंध। तो वहाँ पर क्षेत्र कितना होगा, वो भी असंख्या जगश्रेणी प्रमाण है। और ये खंडलोक की अपेक्षा से कितना है, असंख्य गुना ही है। तो फिर जगश्रेणी गुणित जगश्रेणी गुणित जगश्रेणी बराबर गणलोक होता है। तो उसकी अपेक्षा असंख्य गुना ही कहेंगे। अब उसके भाव की अपेक्षा बताते हैं। तो पाँच है ना, वाचायचे 7.5 राजक्रम मानव चलते स्थान तस्सा भावलो किमुख कस्सानो कस्सा। उसके भाव की अपेक्षा उक्त वेदना क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट है, यह सूत्र सुगम है। जब काल उत्कृष्ट है तब भाव उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है? कैसे होगा? हाँ, काल वेदने की वेदना उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से बता रहे हैं ना। हाँ, काल उत्कृष्ट हो तो भाव अनुत्कृष्ट ही हो। क्योंकि उसकी भाव का वो उत्कृष्ट होता है, 13वें गुण से अपने 10वें गुण स्थान से ही होता है। इसलिए वह नियम से भाव कैसा होगा, अनुत्कृष्ट होगा, वो भी एक इसका संख्या वाला अनंत गुना ही होगा, क्योंकि नीचे के सब अनुभाग जो है वो अनंत गुणे 3 ही है। नियम अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीना। उस वह नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन होती है। कारण यह कि उत्कृष्ट स्थिति के साथ असाता व्यक्ति के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने पर भी उसका अनुभाग सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में बांधे गए अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणाहीन पाया जाता है। शंका यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान यह 64 पद वाले अल्पभूत्व से जाना जाता है। पहले आया है ना 64 पद वाला अल्पभूत्व, वहाँ पर असाता वेदनी से साता वेदनी का अनुभाग अनंत गुना बताया। जैसे वेना भावलो उक्कस्सा तस्सा दवलो किमुख कस्सा नुक्कस्सा। जिसके वेदनीय की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। कैसे होगी? क्यों? क्योंकि 10वें गुण स्थान में भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट है। 10वें गुण स्थान के आगे का अंतिम समय से लेकर, तो उस समय द्रव्य उत्कृष्ट होता ही नहीं है। कम से कम तो आपने बताया था ना, वो सातवें पृथ्वी का जो मरण करके वहाँ पर रस का एक में एक पर्याय जा करके फिर पृथ्वी का एक में जागा और वहाँ से वर्ष कोटि प्रतप्त मनुष्य होकर के यदि प्राप्त हुआ तो उतना उससे कम होगा द्रव्य। असंख्या का भाग गिन तो कम से कम होगा ही इसका। नियम अनुकस्सा चौथान बलिदा। वह नियम से अनुकृष्ट 4 स्थानों में प्रतीत होती है। अनंत भाग हानि और अनंत गुण हानि छोड़ना। कारण के नारदों के अंतिम समय में उत्पन्न वेदनीय के उत्कृष्ट द्रव्य का सूक्ष्म सांप्रायिक के अंत में अंतिम समय में उत्कृष्ट भाव के साथ रहना विरुद्ध है। इस कारण वह नियम से अनुकृष्ट होती है, यह सिद्ध है। नियम से अनुकृष्ट भी होकर वह 4 स्थानों में पतित है। यथा एक गुणित कर्मों नारद भाव के अंतिम समय में उत्कृष्ट द्रव्य को करके वहां से निकलकर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हो एकेंद्रिय जीवन में 2-3 भव ग्रहणों को बिताकर फिर पीछे मनुष्य में उत्पन्न होकर गर्भ से लेकर 8 वर्ष का हो संयम को प्राप्त हुआ। पश्चात सर्वलघु काल में शपथ श्रेणी पर चढ़कर अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होकर उत्कृष्ट अनुभाग बंधों को प्राप्त हुआ। उसके द्रव्य वेदना असंख्यात भागहीन होती है, क्योंकि उसके गुणश्रेणी निद्रा द्वारा असंख्यात समय प्रबद्ध कर चुके हैं। यहाँ से लेकर एक एक परमाणु की हानि के क्रम से क्षपित कर्मांशी के सर्वजगन्य द्रव्य के स्थित होने तक द्रव्य के विषय में असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि को जानकर
की जानकर प्रवृत्ति न करनी चाहिए। सबसे कम आजीवन विकल्प किसका होगा? क्षत्रिय कर्मशील स्वरूप से आया हुआ जो जीव होगा 10वें पुरस्कार के अंतिम समय में, तो बस उसका सबसे कम द्रव्य होगा। अब उसकी क्षेत्र की अपेक्षा बताते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा कैसे होगा? जब भाव उत्कृष्ट है तो क्षेत्र उत्कृष्ट होगा क्या उत्कृष्ट होगा? उसका क्षेत्र उत्कृष्ट होगा तो 13वें पुरस्कार में जब जाएगा तब, और उसके नीचे ऊपर कैसा होगा? अनुत्कृष्ट होगा, क्योंकि भाव उत्कृष्ट है 10वें से लेकर 14वें तक, इसके भाव उत्कृष्ट है। क्षेत्र उत्कृष्ट कहाँ होगा? केवल 13वें पुरस्कार में लोकपुरण समुद्घात में होगा। उपकस्सा व है तस्य क्षेत्र तो कि उपकस्सा अनुकस्सा, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। उपकस्सा व अनुकस्सा, वह उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी, यदि संयोग के लोकपुरण समुद्घात में प्रवर्तमान है तो भाव के साथ क्षेत्र भी उत्कृष्ट होता है, और यदि उसमें प्रवर्तमान नहीं है तो भाव भी उत्कृष्ट होता है, क्षेत्र उत्कृष्ट नहीं होता, क्योंकि लोकपुरण समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र उसकी उत्कृष्टता का अभाव है। उपकस्सा व अनुकस्सा विठान फलिता असंख्यज्य भागहीना व असंख्यज्य गुणहीना व, उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट, असंख्यात भागहीन और असंख्यात गुणहीन इन दो स्थानों में पतित है। उत्कृष्ट भाव के साथ दंड समुद्घात वगैरह की अपेक्षा असंख्यात भागहीन, मतलब वो विकल्प है ना, असंख्यात भागहीन कैसे होगा? असंख्यात गुना ही नहीं होगा ना, उसकी जो अवगाहना की अपेक्षा से देखेंगे तो लोकपुरण की अपेक्षा से बाकी जो स्वस्थान अवगाहना है वो कम ही होगी, लेकिन वहाँ पर कपाट समुद्घात में बड़ा होता है ना उस समय। हाँ, प्रतर में कपाट समुद्घात से भी प्रतर में वो भाग लेता है ना वहाँ पर, तो वहाँ केवल असंख्यात का भाग ही कम होगा। असंख्यात का भाग ही वहाँ पर वाट वाले से जो रुद्र क्षेत्र है उतना ही कम है ना, तो वाट वाले से रुद्र क्षेत्र जो है वो केवल असंख्यात का भाग है, क्योंकि असंख्यात को भाग को स्पर्श किया है, तो उस अपेक्षा से वहाँ पर असंख्यात भाग ही होगा। उत्कृष्ट भाव के साथ मंत्र समुद्घात के वर्तमान केवली का क्षेत्र, मंत्र अर्थात प्रतर समुद्घात, प्रतर समुद्घात का दूसरा नाम है। वर्तमान केवली का क्षेत्र लोकपुरण समुद्घात में वर्तमान केवली के क्षेत्र से असंख्यात भागहीन होता है, क्योंकि वह वाद वलय से रोके गए क्षेत्र के प्रमाण से हीन है। उत्कृष्ट अनुघात के साथ आए हुए स्वस्थान दंड समुद्घात और कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली के क्षेत्र उससे असंख्यात गुणहीन होते हैं। सब जगह श्रेणी में आता है ना उसका क्षेत्र, तो वह असंख्यात गुणाहीन, लेकिन प्रतर समुद्घात का क्षेत्र असंख्यात व भागहीन है लोक की अपेक्षा से, इसलिए दो विकल्प बनेगा। क्योंकि तीनों ही क्षेत्रों का पृथक गणलोक में भाग देने पर असंख्यात रूप पाए जाते हैं। इस कारण स्वस्थान का दंड समुद्घात का कमर समुद्घात का गणलोक में भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वो कितना आएगा? असंख्यात ही आएगा। इस कारण अनुत्कृष्ट क्षेत्र वेदना दो स्थानों में पतित है, यह सिद्ध है। अब उसकी काल की अपेक्षा से कैसा होगा? उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा? उसका भाव उत्कृष्ट है, उसका काल उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट? अनुत्कृष्ट ही होगा, और वो असंख्यात गुणाहीन ही होगा। तस्य कालो कि उपकस्सा अनुकस्सा, उसके काल की अपेक्षा उक्त वेदना क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। फल्यकों का संख्यात व भाग शेष रहते हैं ना, उत्कृष्ट भाग बंद जब होता है तब उसका स्थिति सर्व कितना है? फल्यकों का असंख्यात भाग, इसलिए असंख्यात गुणाहीन। पहले अपने को सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, तो उससे ज़्यादा मुझे इसमें फिट बैठना। वो आगे जा करके लोकपुरण समुद्घात होने के बाद अंतर्मुक्त स्थिति रहेगी ना, तो वो असंख्यात गुणाहीन ही है। वो नियम अनुकस्सा असंख्यज्य गुणहीना, वह नियम से अनुकृष्ट
जहाँ वेदनीय की भाव वेदना उत्कृष्ट होती है वहाँ उसकी काल वेदना अनुत्कृष्ट ही होती है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान से लेकर आगे सब जगह पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र स्थिति अथवा अंतर्मूर्त मात्र स्थिति पाई जाती है। संघात के समय से लेकर के आगे अंतर्मूर्त रहेगी और वहाँ तब तक कितनी रहती है, पल्योपम का असंख्यात स्थिति रहती है, तो दो ही विकल्प है। उतनी मात्र होकर भी वह असंख्यात गुणहीन ही होती है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात भाग का 30 कोड़ि सागरों में भाग देने पर असंख्यात रूप पाए जाते हैं। एवं नामागोदानम, इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्मों के विषय में भी मुक्त प्रवृत्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार वेदीय कर्म के विषय में उत्कृष्ट सन्निकर्ष किया गया है, उसी प्रकार नाम और गोत्र कर्मों के विषय में भी करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव संबंधी उत्कृष्ट स्वामित्व से उसमें कोई विशेषता नहीं है। जैसा आववेना दवदो कसा तस खेतदो किमुकसा नुकसा। जिस जीव के आयु कर्म की वेदना द्रव्य से उत्कृष्ट होती है, उसकी वह क्या क्षेत्र से उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट? आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना क्या होती है? द्रव्य वेदना जलचर जीव, पर उसके उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की बात प्रतिघात करता है और आयु को बंधन करता है, उसके उत्कृष्ट द्रव्य आयु का पाया जाता है, तो उसका उत्कृष्ट वहाँ पर क्षेत्र आयु का सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? केवल समुद्र में। तो उस समय उत्कृष्ट क्षेत्र उत्कृष्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो नियम से कैसा होगा? अनुकृष्ट। जब द्रव्य उत्कृष्ट है तो वहाँ पर क्षेत्र उत्कृष्ट नहीं है, नियम से असंख्यात गुना ही क्षेत्र होगा। जस आवरेना नवदो कसा तस खेतदो किमुकसा अनुकसा। नियम अनुकसा असंख्य गुणहीना। वह नियम से अनुकृष्ट असंख्यात गुणहीन होती है। शंका, क्षेत्र की नियमित अनुकृष्टता कैसे संभव है? समाधान, इसका कारण यह है कि लोकपूर्ण समुद्र को प्राप्त सहयोग के लिए जो उत्कृष्ट क्षेत्र होता है, वह उत्कृष्ट द्रव्य के स्वामी जलचर जीवों में नहीं पाया जाता। शंका, उसकी असंख्यात गुणहीनता किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, उत्कृष्ट द्रव्य के स्वामी जलचर जीव का जो असंख्यात गणांगुल प्रमाण अथवा गणांगुल के संख्यात में भाग मात्र प्रमाण क्षेत्र होता है, उसका गुणलोक में भाग देने पर चूंकि असंख्यात रूप पाए जाते हैं, अतः इससे उसकी असंख्यात गुणहीनता सिद्ध है। जलचर जीव की वो अवगाहना किसी की संख्यात गणांक होगी या उत्कृष्ट महामत्स्य की बताई वो संख्यात गणांक 12.5 करोड़ योजन इसके बताए, और इसकी सिक्त मत्स्य हो तो उसका भी वहाँ पर ये हो सकता है ना, द्रव्य उत्कृष्ट हो सकता है उसका भी, तो उसकी अवगाहना जो है गणांक का संख्यात्मक भाग है, और फिर दोनों का भाग दे दो खंडों में तो भी वहाँ लब्ध जो आएगा वो असंख्यात ही आएगा, तो असंख्यात गुना ही। तो घनलोक उत्कृष्ट क्षेत्र है ना आयु कर्म का, उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना लोकपूर्ण समुद्र में है। आगे तस्य कालदो किमुकसा नुकसा। उसके उक्त वेदना काल की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट? यह सूत्र सुगम है। जब उत्कृष्ट है तब वहाँ पर उसका काल उत्कृष्ट होता है कि अनुकृष्ट होता है? ऐसा काल का उत्कृष्ट होता है आयु कर्म का। 33 सागर की आयु मानता है गुरुकोटि का त्रिभाग आदि 33 सागर, तो उस समय आयु कर्म का उत्कृष्ट काल है, तो उस समय होता है क्या? द्रव्य उत्कृष्ट काल होता है वह जलचर जीव में वहाँ होता है, तो वहाँ पर वो उत्कृष्ट काल नहीं पाया जाता, नियम से कैसा होगा? अनुत्कृष्ट ही होगा। नियम भले वो पूर्वकोटि का आयु बंध करता है, लेकिन पूर्वकोटि का जो त्रिभाग है वो पाया नहीं जाएगा उसमें, और 33 सागर की आयु ना, 33 सागर का उत्कृष्ट है काल, इसलिए पूर्वकोटि का नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूर्वकोटि का ही बंध करेगा, इसलिए असंख्यात भागहीन का ना, असंख्यात गुणाहीन है, असंख्यात भागहीन है, क्योंकि उसकी अपेक्षा से 33 सागर की अपेक्षा से
जो पूर्व कोटि है वो कितने भागहीन होगा? संख्या पूरा नहीं होगा। 33 सागर से कोटि पूरी तो संख्या पूरा नहीं होगा। संख्या को और यहाँ पर गलत हो गए। नियमानुसार असंख्यचे गुणहीन पाहिजे, भागहीन हुआ है पर इसमें गुणहीन है हाँ बराबर। तेच मला पण विकल्प आला संख्येचे गुणशयन शब्द गुणहीन नियमानुसार असंख्येचे गुणहीन वह नियम से अनुत्कृष्ट असंख्या गुणहीन होती है। शंका, जो जलचर जीव उत्कृष्ट द्रव्य के स्वामी हैं उनमें उत्कृष्ट स्थिति का बंधन क्यों नहीं होता? समान नहीं, क्योंकि पूर्व कोटि के विभाग प्रमाण आयु की आबादा को करके 33 सागरों प्रमाण आयु को बांधने वाले जीवों में ही उत्कृष्ट स्थिति बंध पाया जाता है, परंतु यहाँ 33 सागरों का बंध संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर अत्यंत संक्लेश से विद्यमान आयु कर्म के बहुत से स्कंदों के करने का प्रसंग आता है। इस कारण उत्कृष्ट द्रव्य के स्वामी जलचर जीवों में आयु का बंधन अनुत्कृष्ट ही होता है और अनुत्कृष्ट होकर भी वह पूर्व कोटि मात्र ही होता है, क्योंकि नीचे के आयु विकल्पों के बांधने पर आयु बंधक काल के स्तोप होने का प्रसंग आता है। क्या बताया यहाँ पर कि त्रिभाग पूर्व कोटि के त्रिभाग प्रमाण आयु की आबादा को बांधकर 33 साल प्रमाण आयु को बांधने वाले जीवों में ही उत्कृष्ट स्थिति बंधन पाया जाता है, परंतु यहाँ 33 सागरों का बंध संभव नहीं। जलचर जीव जो है वो सातवीं पृथ्वी में वहां से तो जा सकता है बंध, वो आगे बता रहे हैं क्योंकि ऐसा होने पर अत्यंत संक्लेश से विद्यमान आयु कर्म के बहुत से स्कंदों के करने का प्रसंग आता है। 33 सागरों की वो आयु बांधेगा तो उसके परिणाम अत्यंत संक्लेश होंगे, तो जो निर्जीर्ण द्रव्य निकालते हैं अपन प्रकृति और विकृति स्वरूप से जो द्रव्य कम करते हैं ना वो बहुत ज्यादा आएगा, ज्यादा स्कंद करने का प्रसंग आता है। तो 33 सागरों की आयु बांध सकता है, लेकिन उसकी निर्जरा ज्यादा होगी तो द्रव्य वहां पर ज्यादा नहीं रहेगा। इस कारण उत्कृष्ट द्रव्य के स्वामी जलचर जीवों में आयु का बंध अनुत्कृष्ट ही होता है, उत्कृष्ट नहीं होता है। अनुत्कृष्ट होकर भी वो कितना होगा? वो पूर्व कोटि मात्र ही होता है, क्योंकि नीचे के आयु विकल्पों के बांधने पर आयु बंधक काल के स्तोप होने का प्रसंग आता है। उत्कृष्ट आयु बंधक काल उसी का पाया जाता है कि जो पूर्व कोटि की आयु बांधता है, उसका जो आयु बंधक का उत्कृष्ट काल आयु बंधक के काल 72 प्रकार के विकल्प बताए थे ना, चलन उत्कृष्ट 8 बार बांधने वाला, 7 बार बांधने वाला, 6 बार बांधने वाला, 1 बार बांधने वाले का सबसे उत्कृष्ट बंधन काल बताया। और उसमें भी उत्कृष्ट बंधन काल किसका होगा? जो पूर्व कोटि का आयु बांधता है उसका ही होता है। इसलिए पहले भी जब उत्कृष्ट आयु बंधन काल लिया तो भी पूर्व कोटि की आयु को ही बांधा, और आगे भी जब आयु बंधन काल लिया तब भी पूर्व कोटि की आयु बांधने वाला ही जीव लिया। तो दोनों समय पूर्व कोटि की आयु बंधन काल जो है वो भी उत्कृष्ट होता है, इसलिए पूर्व कोटि की आयु को बांधने वाले का ही द्रव्य उत्कृष्ट होगा, ज्यादा बांधने वाले का द्रव्य उत्कृष्ट नहीं होगा। जब द्रव्य उत्कृष्ट है तब स्थिति कितने बांधने को लेना है? आयु बंधक काल कम में किसी का तो आयु कम बांधेगा, ऐसा नहीं बनता। आयु बंधक काल किसी का कम है, हाँ, उसकी आयु कम बंधेगी स्थिति की अपेक्षा से। उसके आगे भी हो सकते हैं ना, पूर्व कोटि को बांधने वाले के भी सबका उत्कृष्ट ही होगा ऐसा नियम नहीं होगा, लेकिन उत्कृष्ट बंधन काल किसका होगा? जो पूर्व कोटि का आयु बांधने वाला है उसी का होगा। इसमें एक समय भी कम करते हैं तो उत्कृष्ट बंधन काल नहीं होता है उसका। आयु बंधन काल उत्कृष्ट नहीं हुआ, लेकिन आयु तो उत्कृष्ट मान सकता है ना, नीचे के बंधन काल बंधन काल। शंका आया समझ नहीं आया? समझ आया? क्या समझ में आया? जो आयु का उत्कृष्ट द्रव्य लिया है वो किस जीव को लिया है? कम आयु बांधने वाले का लेना, मतलब सागरों में आयु बांधने वाले का जो उत्कृष्ट संक्लेश प्रदान होता है इसलिए उसकी निर्जरा ज्यादा होती है, तो संचय
से कम पाया जाएगा, इसलिए वहाँ पर उत्कृष्ट द्रव्य वाला लेना है तो वहाँ पर आयुबंध कम करता है, इसलिए वहाँ उस समय काल उत्कृष्ट नहीं हो पाता है। शंका, उसकी असंख्यात गुणहीनता किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, साधिक पूर्व कोटि का पूर्व कोटि त्रिभाग से अधिक 33 सार्वभौम में भाग देने पर चूंकि असंख्यात रूप पाए जाते हैं, अतः इसी से उसकी असंख्यात गुणहीनता सिद्ध है। पूर्व कोटि तो संख्यात वर्ष है ना, और वहाँ असंख्यात वर्ष है 33 सार्वभौम में, इसलिए उसमें भाग देंगे तो असंख्यात ही लब्ध आएगा, इसलिए असंख्यात गुणहीनता सिद्ध है। तस्य भावदोक्तिमुक्तस्था उसके उक्त वेदना भाव की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट, यह सूत्र सुगम है। कैसी होगी भाव की अपेक्षा से? भाव का उत्कृष्ट आयुका अप्रमत्त गुणस्थान में जब देवायु का बंध करता है तो वहाँ ऊपर के गुणस्थान में वहाँ आयु का क्या होता है? भाव उत्कृष्ट होता है। तो द्रव्य उत्कृष्ट कहाँ पर है? या जल जीरो, तो उसके भाव की अपेक्षा से नियम से कैसा होगा? अनुत्कृष्ट ही होगा। नियम अनुकस्सा अनंत गुणहीना, वह नियम से अनुकृष्ट अनंत गुणहीन होती है। संख्यात हो गया, वहाँ पर अनंत करना। शंका, यह उत्कृष्ट भाव वेदना क्यों नहीं होती है? यहाँ उत्कृष्ट भाव वेदना क्यों नहीं होती है? समान नहीं, क्योंकि अप्रमत्त संयत के द्वारा बांधी गई देवायु में उत्पन्न उत्कृष्ट अनुभाग के क्रियंच आयु में रहने का विरोध है। शंका, उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा जलचर संबंधी आयु का भाव अनंत गुणहीन है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यह क्रियंच आयु के अनुभाग से देवायु का अनुभाग अनंत गुना है, इस 64 कुल वाले अनुभव से जाना जाता है। देवायु का अनुभव जाता जैसा अववेना खेतद मुक्तस्सा तस्य दवदोक्ति मुक्तस्सा अनुक्तस्सा, जिस जीव के आयु की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट, यह सूत्र सुगम है। आयु के क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट कहाँ है? लोकपुरन संगता, उसको पहले खेल करता, फिर उसकी अपेक्षा से अपन सब आगे सरल हो जाता है। फिर बात द्रव्य उत्कृष्ट होता है कि अनुत्कृष्ट होता है? अनुत्कृष्ट होता है। तो अनुत्कृष्ट होकर के कितना होगा वो बताते हैं। नियम अनुकस्सा विठान फलिता संख्येच्य गुणहीना व असंख्येच्य गुणहीना, नियम से अनुकृष्ट संख्या गुणहीन व असंख्या गुणहीन इन दो स्थानों में प्रतीत होती है। शंका, द्रव्य वेदना उत्कृष्ट क्यों नहीं होती है? समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट योग से विशेषता को प्राप्त हुए दो आयु बंधन कालों के द्वारा जो उत्कृष्ट द्रव्य जलचर जीवों में संचय को प्राप्त है, उसकी 3 लोगों में फैलकर स्थित हुए देवने में संभावना नहीं है। शंका, वह संख्यात गुणाहीन कैसे है? समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट योग के द्वारा उत्कृष्ट बंधन काल में मनुष्य आयु को बांधकर मनुष्य में उत्पन्न हो, गर्भ से लेकर 8 वर्षों में संयम को ग्रहण कर सर्वलोकांतर मूर्त काल में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लोक को पूर्ण करके स्थित हुए केवल में जो द्रव्य होता है वह संख्यात गुणाहीन पाया जाता है। 2 बंधन कालों द्वारा संचय को प्राप्त हुए उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा यह एक बंधन काल द्वारा संचित द्रव्य कुछ कम अर्धभाग प्रमाण होकर मनुष्यों में संख्यात बहुभाग के गल जाने से संख्यात गुणाहीन होता है, यह उसका अभिप्राय है। तो आगे की तो आयु बांधी नहीं, तो उत्कृष्ट बंधन काल कम हो गया। अब मनुष्य आयु जो बांधी थी उसने पिछले भाव में उत्कृष्ट आयु बंधन काल में, अब उसमें भी कितना बीत चुका है उसका, तो उतने ज्यादा खिल गए ना उसके, तो इसलिए वो आधा तो कम हुआ इसका, इसी का अर्थ होगा संख्यात गुणहीन। नियम से तो आधा कम है और जो गल गया है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, तो संख्यात गुणहीन आयु का द्रव्य होता है, ये नियम है। शंका, जगन्य बंधन काल के द्वारा बांधने पर भी उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा लोकपुर
आपण देखे हैं, एक बंधन काल से दूसरा बंधन काल संख्यात गुना है। तो उत्कृष्ट आयु बंधन का, इसलिए जगन्य आयु बंधन काल में सबसे कम अपने को द्रव्य लेना है उसका, तो जगन्य बंधन काल के द्वारा बांधा हुआ लिया। तो जगन्य आयु बंधन काल की उत्कृष्ट आयु बंधन काल की अपेक्षा से संख्यात गुणाहीन है, तो द्रव्य भी संख्यात गुणाहीन ही होना चाहिए। असंख्यात गुणाहीन कैसे हुआ, ऐसा प्रश्न किया है। समाधान नहीं, क्योंकि असंख्यात गुणहीन योग के द्वारा मनुष्य आयु को बांधकर मनुष्य में उत्पन्न हो केवल ज्ञान को उत्पन्न करके सर्वलोक को प्राप्त केवली का द्रव्य असंख्यात गुणाहीन पाया जाए। समय प्रबंध जब बंधन करते हुए अपन ने देखा था ना 4 प्रकार से, तो समय प्रबंध का जो बंधन किया है वो एक जगन योग के द्वारा किया है। तो वहाँ जो आये हुए परमाणु है आयु के, वो कितने आए हैं, असंख्यात गुणे कम ही आए हैं, इसलिए असंख्यात गुणाहीन उस अपेक्षा से कम योग के द्वारा बांधा हुआ, असंख्यात गुणाहीन योग के द्वारा बांधा हुआ मनुष्य को जो बांधता है उसके जो द्रव्य रहेगा वो असंख्यात गुणाहीन रहेगा। अब आगे काल की अपेक्षा से बताते हैं, मतलब जब उसके क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट है तब काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है। तस्सा कालो किमुक्तस्सा कि अनुक्तस्सा, उसके काल की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? क्या होगी उत्कृष्ट क्या अनुत्कृष्ट? नियम से अनुत्कृष्ट होगी ना, वो भी असंख्यात को नहीं, क्योंकि आप उसकी आयु तो आगे के बांधने वाला है नहीं, और इसकी आयु कितनी शेष होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्भूत। तो नियम अनुत्कृष्ट असंख्य गुणहीना, वह नियम से अनुत्कृष्ट संख्या गुणहीन होती है, क्योंकि लोक पुरुष समुद्रात में आयु की स्थिति अंतर्मूर्त मात्र होती है। अतएव काल वेदना उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा असंख्या गुणहीन है, यह सिद्ध है। अब उसके भाव की अपेक्षा, जिसकी क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उसकी भाव की अपेक्षा से कैसी है, कैसी होगी उसकी भाव की अपेक्षा से अनुत्कृष्ट ही होगी, और वो भी अनंत गुणहीन ही होगी। तस्सा भाव किमुक्तस्सा अनुक्तस्सा, उसके भाव की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। नियम अनुक्तस्सा अनंत गुणहीना, वह नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन होती है। कारण यह कि मनुष्य आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अप्रमत्त संयत के द्वारा बांधी गई देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा पाया जाता है। अनंत गुणहीन मनुष्य आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अप्रबंध संयत के द्वारा बांधी गई देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा पाहिजे ना, हीन नको, अनंत गुणा पाया जाता है। हीन शब्द गुणाच्या पुस्तकात किसी के पुस्तक में हीन शब्द को तो निकालना, असंख्यात गुणा ये शब्द चाहिए, पर अभी अनंत गुणहीन चाहिए, अनंत गुणा पाया जाता है, अनंत गुणा पाया जाता है, अनंत गुणा नहीं लिखना चाहिए, नहीं वैसे ना अनंत गुणा ते बरोबर है कि जो खुला वो है बराबर है, अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन होती है वहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर तुलना किसकी कर रहे हैं, मनुष्य के अनुभाग से अप्रमत्त गुणस्थान में जो देवायु का अनुभाग बंधन किया वो अनंत गुणा है, इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट उसकी अपेक्षा से इसका अनंत गुणा ही पाया जाता है। वहाँ पर वो विकृति स्वरूप से जो निर्जीर्ण वगैरह होगा ना वो ज्यादा होगा, इस अपेक्षा से कुछ कम आता है। पाया जाता है, लोक पुरुष समुद्घातापर्यंत किती काळ आला, त्याच्या संख्या खूप आला ना, लोक पुरुष समुद्घात में वहाँ उत्कृष्ट है ना क्षेत्र, बस सावधान। नमो हरिहंताय, नमो सीताय, नमो आये
अपेक्षा से वेदना बता रहे हैं। तो आयु की जब अब काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होगी, द्रव्य की उत्कृष्ट होगी तो क्षेत्र का भाव कैसा होगा ये बताया। तो क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होगी तब द्रव्य काल भाव बताया। अब काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट होगी तब उसका द्रव्य क्षेत्र और भाव कैसा होता है वो बताते हैं। इसका भी आयु कर्म का और वेदने कर्म का अलग अलग कोष्ट करना, कल जैसे किया था ना ज्ञानावरण का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, फिर उसके अपेक्षा से वेदने का भी करना और आयु कर्म का अलग से करना। सूत्र क्रमांक 83 है, जस आववेना कालदो कस्सा तस्य दवदो किमुक्कस्सा अनुक्कस्सा, जिसके आयु की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वो क्या उत्कृष्ट होती है, अनुत्कृष्ट कैसी होगी। काल की उत्कृष्ट कहाँ होती है आयु की वेदना, जब 33 सागरों की आयु बांधता है पूर्व कोटि की त्रिभाग, तब वह काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। तो वहाँ पर द्रव्य उत्कृष्ट होगा क्या अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट ही होगा नियम से, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य तो वहाँ पर दो आयु उत्कृष्ट बंधन काल में आयु बांधने पर होता है, तो यह नियम से अनुत्कृष्ट ही होगी। और अनुत्कृष्ट होते हुए भी दो प्रकार से, संख्यात गुणहीन और असंख्यात गुणहीन, जैसे पहले लगाया था पहले। सुगम नियम अनुकस्सा विठान पदिदा संख्येच्य गुणहीना व असंख्येच्य गुणहीना वा, वह नियम से अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन व असंख्यात गुणहीन इन दो स्थानों में पतित होती है। वह इस प्रकार से उत्कृष्ट योग के द्वारा उत्कृष्ट बंधन काल में मनुष्यायु को बांधकर मनुष्यायु में उत्पन्न हो संयम को ग्रहण कर पूर्ववर्ती त्रिभाग के प्रथम समय में देवायु के बांधने पर आयु की उत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि वह पूर्ववर्ती त्रिभाग से अधिक 33 सागरों को प्रमाण होती है। शंका, ऊपर उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं होती? समाधान नहीं, क्योंकि ऊपर अधस्थिति के घटने से प्रत्येक समय में घटने वाली उसके उत्कृष्ट होने का विरोध है। एक समय करके कम होगा तो उत्कृष्ट स्थिति उसके बाद नहीं होगी। यहाँ जो द्रव्य है वह उत्कृष्ट द्रव्य के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि वह साधिक छठे भाग प्रमाण है। इस प्रकार उत्कृष्ट बंधन काल के द्वितीय भाग से आयु के बंधाने पर द्रव्य संख्या गुणाहीन ही होता है, क्योंकि वह साधिक 12वें भाग प्रमाण होता है। इस प्रकार बंधक काल का आश्रय करके यह द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य के संख्यात्मक भाग ही होता है, परंतु योग का आश्रय करके वह संख्या गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन पाया जाता है, क्योंकि संख्यात गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन योगों की संभावना है। इस कारण आयु कर्म की द्रव्य वेदना अपने उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा करके उत्कृष्ट काल के तथा काल के साथ अविनाभाविनी होकर उक्त दो स्थानों में ही पतित होती है, यह सिद्ध है। क्या हो गया? यहाँ जो द्रव्य है उत्कृष्ट द्रव्य के संख्या पे भाग प्रमाण है। क्या ऊपर क्या प्रश्न किया था, उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं होती? मतलब जब यहाँ पर आयु वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है तो द्रव्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार का, अनुत्कृष्ट ही बताया ना। उत्कृष्ट योग के द्वारा उत्कृष्ट बंधन काल में मनुष्यायु को बांधकर मनुष्यायु में उत्पन्न हो संयम को ग्रहण कर पूर्व कोटि त्रिभाग के प्रथम समय में देवायु के बांधने पर आयु की उत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि वह पूर्व कोटि त्रिभाग से अधिक 33 सागरों को प्रमाण होती है। ऊपर उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं होती, मतलब इसके बाद उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक एक समय वहाँ पर कम हो जाएगा, पूर्ववर्ती त्रिभाग में से एक समय कम होता जाएगा ना, तो उसके ऊपर उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी। यहाँ जो द्रव्य है उस समय जो द्रव्य उत्कृष्ट काल जहाँ हुआ वहाँ पर जो द्रव्य है वह उत्कृष्ट द्रव्य के संख्या में भाग प्रमाण है। ये मुझे समझ संख्या गुणाहीन तो ऊपर बता रहे, संख्या में भाग कैसे बता रहे?
दो ही ये बताया ना उन्होंने, संख्यात गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन। जो द्रव्य है वो उत्कृष्ट द्रव्य के संख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि वह साधिक छठे भाग प्रमाण है। बंधक काल यहाँ पर छठे भाग प्रमाण मतलब वो द्रव्य संख्यात गुणहीन हो गए। संख्या भाग ही नहीं हुआ, लेकिन इसकी अपेक्षा नहीं है यहाँ पर बंधक काल का आश्रय करके बाकी सभी दूर की रह सके। तो ये भी विकल्प बन सकता है ना फिर? क्यों नहीं यहाँ पर बनेगा? उतना योग नहीं पाया जाएगा ना जिस योग से आयु बांधी जाएगी। यहाँ पर इतना अधिक योग नहीं पाया जा रहा है, योग उससे संख्या गुणाहीन या संख्या गुणाहीन नहीं पाया जा रहा है। इस प्रकार उत्कृष्ट बंधक काल के द्वितीय भाग से, मतलब उत्कृष्ट बंधक काल का आधा भाग लिया आयु के बांधने पर भी द्रव्य संख्या गुणाहीन ही होता है। ही फिर शब्द आने चाहिए ना फिर ऊपर जो दिया ना, यहाँ जो द्रव्य है वह उत्कृष्ट द्रव्य के संख्या पे भाग प्रमाण है, क्योंकि वह साधिक छठे भाग प्रमाण है। इस प्रकार उत्कृष्ट बंधक काल के द्वितीय भाग से छठा भाग हो गया, तो इसका तो संख्या गुणाहीन हुआ ना, वही बोल रहे थे। वो द्रव्य संख्या का छठा भाग, साधिक छठा भाग प्रमाण उन्होंने कहा, तो उसका अर्थ क्या हो गया? संख्या गुणाहीन हो गया ना। द्वितीय भाग हुआ तो भी संख्या गुणाहीन हुआ, तो छठा भाग हुआ तो संख्या गुणाहीन ही होगा ना। इस प्रकार उत्कृष्ट बंधक काल के द्वितीय भाग से आयु के बंधाने पर भी द्रव्य संख्या गुणाहीन ही होता है। ही दो बार हो गए वहां पर छठा भाग क्यों नहीं है? तो यहाँ जो द्रव्य है, मतलब जहाँ उत्कृष्ट स्थिति बांधी है 33 आग्रह प्रमाण, वहाँ जो द्रव्य है वो उत्कृष्ट द्रव्य के संख्या पे भाग प्रमाण है, क्योंकि वह साधिक छठे भाग प्रमाण है। साधिक छठे भाग प्रमाण नहीं, वहाँ आगे जाकर के बताया आधा जब किया वहाँ पर साधिक 12वें भाग प्रमाण हो जाता है। इस प्रकार बंधक काल का आश्रय करके यह द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य के संख्या पे भाग ही होता है। तो संख्या का भाग उसका अर्थ ही क्या हो गया? संख्या गुणाहीन। तो शेष वो संख्या का भाग रहा, इसका अर्थ कितना कम हुआ? उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा संख्या गुणाहीन हुआ। संख्या का भाग कम हुआ ऐसा नहीं कहा, संख्या का भाग कम हुआ ऐसा कहेंगे तो वह संख्या गुणाहीन नहीं होगा, लेकिन जो शेष रहा वही कितना रहा? संख्या का भाग रहा। इसका अर्थ उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा हानि कितनी हुई? संख्या गुणाहीन हुआ। परंतु योग का आश्रय करके, ये बंधक काल का आश्रय करके संख्या का भाग प्रमाण पाया गया। अब योग का आश्रय करके वह संख्या गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन पाया जाता है, क्योंकि संख्या गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन योगों की संभावना है। योग कम योग से बांधा हुआ है, संख्या गुणाहीन योग से बांधा हुआ है, तो द्रव्य भी संख्या गुणाहीन होगा। मतलब बंधक काल कम नहीं किया, योग कम किया, तो भी वहां पर द्रव्य कम होता है। और असंख्यात गुणाहीन योग से बांधा हुआ है तो असंख्यात गुणाहीन पाया जाता है, क्योंकि संख्या गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन योगों की संभावना है। इस कारण आयु कर्म की द्रव्य वेदना अपने उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा करके उत्कृष्ट काल के साथ अविनाभाविनी होकर उक्त दो स्थानों में निपतित होती है, यह सिद्ध है। संख्यात गुणाहीन या असंख्यात गुणाहीन ही द्रव्य होगा। बंधक काल की अपेक्षा करके पहले दिखाया, ऐसे योग का आश्रय करके भी वो संख्यात गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन ही बनता है। काल का आश्रय करके असंख्यात गुणाहीन नहीं बनेगा, योग का आश्रय करके ही असंख्यात गुणाहीन बनेगा, क्योंकि योग असंख्यात गुणाहीन होता है, इसलिए जो समय प्रबंध का बंध होगा वो असंख्यात गुणाहीन होगा। तस्य क्षेत्रो किमुक्तस्सा उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुलभ है। नियमानुकस्सा वह नियम से असंख्यज्य गुणहीना, वह नियम से अनुत्कृष्ट संख्या गुणहीन होती है, कारण कि 3.5 रत्नी से लेकर 525 धनुष प्रमाण दीर्घता से उपलक्षित जिन क्षेत्रों की उत्कृष्ट काल स्वामित्व में संभावना
संभावना है वे घनलोक के असंख्यात भाग प्रमाण पाए जाते हैं। शंका 7.5 राजों मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य का क्षेत्र का स्वामी का उत्कृष्ट क्षेत्र है, ऐसा ग्रहण क्यों नहीं करते? समान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अबद्धायुष्क और वर्तमान में आयु को बांधने वाले जीवों के मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। मारणांतिक समुद्घात कब होता है? मरण के पहले होता है। तो आयु बंधक होने के बाद ही मारणांतिक समुद्घात होगा। अबद्धायुष्क के अब यहाँ पर 13वें गुणस्थान में जहाँ काल का नहीं, 13वें गुणस्थान में नहीं, आयु की वेदना काल के अपेक्षा उत्कृष्ट जहाँ होती है वहाँ पर क्षेत्र जो है उत्कृष्ट है क्या अनुकृष्ट है? तो काल उत्कृष्ट कहाँ हुआ? जब मनुष्य में देवायु का बंध किया मनुष्य गति में, तो वहाँ पर पूर्व कोटि आदि 33 सागरों के काल के अपेक्षा उत्कृष्ट है। तो वहाँ क्षेत्र उत्कृष्ट होगा क्या अनुकृष्ट होगा? तो नियम से अनुकृष्ट होगा, क्योंकि क्षेत्र उत्कृष्ट कहाँ होता है? लोक समुदाय। उसकी अपेक्षा से यहाँ का जो क्षेत्र है वो कितना है? वो 3.5 रत्ती से लेकर 500 धनुष प्रमाण तक होता है ना। तो जो मनुष्य पूर्वकोटि के त्रिभाग में 33 सागर की आयु बांध रहा है, उसकी जो अवगाहना होगी वो कितनी होगी? 3.5 हाथ से लेकर के 500 धनुष तक, 525 धनुष तक हो सकती है। तो उसकी जो अवगाहना का अपन ये निकालेंगे, घनफल निकालेंगे, तो घनलोक की अपेक्षा से कितने भाग होगा? असंख्यात भाग ही होगा, इसलिए असंख्यात गुणी हीन होती है। और आगे प्रश्न क्या किया था कि 7.5 राजों मारणांतिक समुद्घात को करने वाला वो उत्कृष्ट क्षेत्र क्यों नहीं लेते? उस समय उत्कृष्ट आयु का बंधन किया समझो, तो क्यों 33 साल, वो भी 33 साल की आयु बांधता है ना, तो उसकी क्यों नहीं लेते? तो वहाँ जब महामत्स्य का क्षेत्र काल स्वामी का उत्कृष्ट क्षेत्र है ऐसा ग्रहण क्यों नहीं करते? तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अबद्धायुष्क और वर्तमान में आयु को बांधने वाले जीव उनके पहले आयु बांधे नहीं है, और यहाँ पर 33 सागर और पूर्व कोटि का त्रिभाग किस कब लिया है? जब आयु का वो बंधन कर रहा है उस समय लिया है, तो उस समय मारणांतिक समुद्घात नहीं है, इसलिए वो नहीं लेते। तो 7.5 राजों पर उत्कृष्ट क्षेत्र क्यों नहीं ग्रहण करते? ये प्रश्न था उसका। तो उस समय उसका मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, आयु का बंधन नहीं हुआ है, तो वहाँ मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। तस्य भावलोकिमुक्कस्सा अनुक्कस्सा, उसके भाव की अपेक्षा वो क्या उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट, यह सूत्र सुलभ है। तो इसके भाव की अपेक्षा से कैसा होगा? काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट, उसके भाव की अपेक्षा से अनुत्कृष्ट, अनंत गुना ही होता है, क्योंकि पूर्व कोटि त्रिभाग अधिक 33 सागर है ना, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट। और भाव किसके उत्कृष्ट होगा? पढ़ते हैं उसके नहीं हो सकता है क्या भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट? काल को उत्कृष्ट होगा तो भाव को उत्कृष्ट, अंतिम समय में भाव का उत्कृष्ट होगा, ऐसा नहीं। ये जब सबसे आयु का उत्कृष्ट कब होगा? पहले समय में आयु बांधे ना, तो उस समय सबसे बड़ी स्थिति होगी उसकी। काल का उत्कृष्ट कौन सा होगा? पूर्व कोटि त्रिभाग के पहले समय में उसने 33 सागर की आयु बांधी, तो उस समय सबसे उत्कृष्ट अनुभाव बंधन नहीं होगा, अंतिम समय में होगा ना। परिणाम 6वें गुणस्थान में आयु बंधन प्रारंभ किया, फिर 7वें गुणस्थान में जब आया तो वहाँ पर आयु बंधन कर रहा है, तो उसके उत्कृष्ट अनुभाव बंधन हुआ है, इसलिए उसकी फिर काल की अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अंतर बंध कम हो गया ना, इसलिए वो नहीं होगा। देखते पढ़ करके नियमानुकस्सा अनंत गुणहीना, वह नियम से अनुत्कृष्ट अनंत गुणहीन होती है। कारण यह कि आयु की उत्कृष्ट कालवेदना आयु बंध के प्रथम समय में वर्तमान प्रबुद्ध संयत होती, परंतु उत्कृष्ट भाव वेदना आयु बंधन काल के अंतिम समय में वर्तमान व प्रबुद्ध संयत की विशुद्धि से अनंत गुणी विशुद्धि परिणाम वाली अप्रबुद्ध संयत जीव होती है। इसी कारण से अनंत गुणी विशुद्ध परिणाम के द्वारा बांधी गई आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा
अनंत गुणे की विशुद्ध परिणाम के द्वारा माना गया अनुभाग उत्कृष्ट काल का अविनाभावी व अनंत गुणाहीन। आयुबंधन काल के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति वेदना है, मतलब काल वेदना है, और अंतिम समय में वहाँ पर भाव वेदना उत्कृष्ट। तैतीसागर वहाँ पर भी बांधा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने को उत्कृष्ट कितना लेना है, पूर्व कोटि का पूरा त्रिभाग और 33 सागर, तो अंतर्मुख तो उतना काल कम हो गया ना अंतिम समय में, तो स्थिति वेदना उत्कृष्ट नहीं रहेगी वहाँ पर, काल वेदना उत्कृष्ट नहीं रहेगी, भाव वेदना उत्कृष्ट पाएंगे लेकिन काल उत्कृष्ट नहीं पाया। हाँ, जब भी आयोग का बंधन प्रारंभ होता है तो छठे गुण स्थान में होता है, सातवें में नहीं प्रारंभ होता है, सातवें में समाप्ति होती है, निष्ठापक है लेकिन प्रस्तापक नहीं है आयोग। जस्सा आववेना भावदो कस्सा तस्सा दवदो किरुकस्सा जिस जीव के आयु की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या उत्कृष्ट होती है या अनुकृष्ट, यह सूत्र सुगम है। भाव की अपेक्षा से चारों घटित करेंगे। तो भाव उत्कृष्ट कब है? सातवें गुण स्थान में जब आयुबंध किया उत्कृष्ट, अनुभाग बंध किया, तब से लेकर सभी में बताया था, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में रोय मानिक देव में उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। तब वह उसके द्रव्य की अपेक्षा वह उत्कृष्ट है कि अनुकृष्ट है? द्रव्य का उत्कृष्ट है, वहाँ पर जल चलते हुए पाया तो आयुबंधन काल में, तो उसकी अपेक्षा से कम ही है ना द्रव्य, तो नियम से अनुकृष्ट होगा। नियमानुकस्सा तिष्ठानपदिदा संख्येचे भागहीनावा संख्येचे गुणहीनावा असंख्येचे गुणहीनावा। वह नियम से अनुकृष्ट, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन व असंख्यात गुणहीन, इन 3 स्थानों में पतित होती है। वह इस प्रकार से उत्कृष्ट बंधन काल और उत्कृष्ट निवृत्ति द्वारा यदि मनुष्य आयु को बांधकर मनुष्य में उत्पन्न हो, संयम को ग्रहण करके उत्कृष्ट अनुभाव को मानता है, तो भाव की उत्कृष्टता में द्रव्य वेदना अपने उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा संख्यात भागहीन होगी, क्योंकि उच्चमान आयु संबंधी साधिक 2 त्रिभाग प्रमाण द्रव्य के बन जाने पर भाव की उत्कृष्टता उत्पन्न होती है। बंध वहाँ पर क्या है? उत्कृष्ट बंध, अनुभाग बंध 2 त्रिभाग बिकने पर 1 त्रिभाग शेष रहा तब किया, और यहाँ पर जब उत्कृष्ट द्रव्य का संचय किया था तो पहले अंतर्मुक्त काल में करले घाट करके वह उत्कृष्ट आयुबंध काल में आयुबंध करता है, उसकी अपेक्षा से बताया था। तो वहाँ पर निर्जीर्ण द्रव्य कम था और यहाँ पर पूर्वकोटि के 2 त्रिभाग में गल चुका है वो निर्जीर्ण द्रव्य। पूर्व भाव में जो उत्तरभाव संबंधी आयु बांधी है उसका पहले समय से गलना चालू होता है ना, पूर्व कोटि के 2 त्रिभागों में ज्यादा गलेगा, अंतर्मुक्त में कम गलेगा, इसलिए वो जहाँ भाव की उत्कृष्टता है वहाँ द्रव्य की उत्कृष्टता नहीं पाई जाएगी, उसका इतना द्रव्य तो गल चुका है, इसलिए संख्यात भागहीन होती है, क्योंकि विद्यमान आयु संबंधी साधित 2 त्रिभाग प्रमाण द्रव्य के गल जाने पर तो सब अपने निकाला था ना, प्रकृति स्वरूप से कितना निर्जीर्ण होता है, विकृति स्वरूप से कितना निर्जीर्ण होता है, उसमें ये प्रकृति स्वरूप से गलने का द्रव्य ज्यादा आएगा। उत्कृष्ट बंधन काल के द्वितीय भाग से मनुष्य आयु को बनाने पर गुप्त विज्ञान 6 भागों में 4 भाग प्रमाण होती है। इस प्रकार जाकर भाव स्वामी के दोनों ही आयुओं को उत्कृष्ट बंधन काल के द्वितीय भाग से बनाकर भाव के उत्कृष्ट करने पर संख्यात गुणहानि होती, क्योंकि वो उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा भाव स्वामी का द्रव्य तृतीय भाग प्रमाण पाया जाता है। इस प्रकार बंधन काल की हानि से संख्यात गुणहानि की प्ररूपना करनी चाहिए। दोनों बंधन कालों को उत्कृष्ट करके असंख्यात गुणहीन योग से बनाकर भाव के उत्कृष्ट करने पर असंख्यात गुणहानि होती है। इस कारण उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा करके भाव स्वामी का द्रव्य
3 स्थानों में पतित है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पहले तो जो उत्कृष्ट आयु बंधन काल में बंधा करके निर्जन जो द्रव्य दो पूर्व कोटि 2 भागों में गला हुआ वो संख्यात्वा भागहीन होगा और बंधन काल कम कम करके बांधेंगे, आधा बंधन काल, इसका तीसरा भाग बंधन काल, ऐसा कम कम करके बांधेंगे तो संख्या गुना हीन द्रव्य होगा। और योग की अपेक्षा से कम योग से बड़ा संख्या गुने हीन योग से बांधेंगे तो वह द्रव्य असंख्या गुना हीन होता है। इस प्रकार 3 प्रकार से आयु का द्रव्य कम आता है। आयु बंधन काल जो है वो आधा लिया, उसका भी कम कम लिया तो उतना कम हो गया ना, 6ठे भाग 12वें भाग ऐसा क्या है ना। हाँ? 4 भाग प्रमाण लिया है, 6 भागों में 4 भाग प्रमाण। उत्कृष्ट बंधन काल के द्वितीय भाग से मनुष्य आयु को बनाने पर वो दुगुना दुगुना हो जाता है ना वहाँ पर। उत्कृष्ट बंधन काल से तो उसका वो 4था भाग रह गया यहाँ पर। 2 उत्कृष्ट बंधन काल है ना, उसका आधा किया तो जो द्रव्य मतलब 4 हो जाएगा और वो आयु बंधन काल आधा किया तो वहाँ पर 4था भाग रह जाएगा। 2 उत्कृष्ट बंधन काल है, दोनों भी आधा आधा करो तो वह द्रव्य कितना भाग रह गया वहाँ, 4था भाग रह गया। इसके 2 भाग और इसके 2 भाग करो ना। उत्कृष्ट आयु बंधन काल का आधा करना है तो आधे में कितना बंधन होगा वहाँ पर आधा, रिदन का आधा कर दिया तो 4था भाग हो गया ना वहाँ पर। केवल एक उत्कृष्ट बंधन काल का आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा द्रव्य, मतलब आधा 6ठा भाग कम होगा। जब पहला समय होता है तो 6ठा भाग का होगा। हाँ जब बांधना चालू किया तो 6ठा भाग का किया, हाँ क्योंकि एक तो वहाँ 2 समय प्रबंधते हैं, एक ही समय प्रबंधे आधा तो वो कम नहीं है और वहाँ 2 तिहाई बीत चुका तो 1 तिहाई बचा तो वो 1 तिहाई